माशरे के नासूरों के खिलाफ अपना सहाफती किरदार अदा किया और हमारी काविशों से बहुत से माशरती भेड़िए, लोमड़ियां और खुद को शेर और शहर को जंगल समझने वाले अपनी दुकान बढ़ा गए। आज का प्रोग्राम भी माशरे के पाखंडी पीरों के खिलाफ जो लोगों के अकायद से खेल रहे हैं। ये वो नामी ग्रामी पीर एक शराब पिलाकर मवक्किल बुला लेते हैं, लड़कियों को शराब की महक में मदहोश करके अपनी मनमानियां करते हैं। नाम कुरानी आयात का और काम अल्लाह की पनाह। इस पाखंडी पीर की हरकत को खुफिया ने कैसे बेनकाब किया? 7 इंजेक्शन पीर जो लोगों को तिलस्माती इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इन इंजेक्शंस में ना तो दवा होती है और ना ही दुआ, क्योंकि पीर साहब ने कुरान तक नहीं पढ़ा। इन दोनों मशहूरे जमाना पाखंडी पीरों को कैसे खुफिया ने बेनकाब किया, सवाल से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने अवामी मसाइल को आश्कार किया और हमेशा मुआशरती नासूरों को बेनकाब करके जराइम का कला कमा किया। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद उन लोगों को रोकना है जो मसाइल के हल के लिए आमिलों, पीरों और बाबाओं के हत्थे चढ़कर मजीद परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। कोई दौलत से हाथ धो बैठता है तो कोई इज्जत से। इन आमिलों का सबसे बड़ा हदफ खवातीन होती हैं जो बड़ी आसानी से शोबदेबाजी में आकर अपना सब कुछ खो बैठती हैं। इन आमिलों की हरकत और तरीक़ा वारदात अलग, लेकिन मकसद एक ही होता है। बड़े नामी ग्रामी सलीम बाबा उर्फ शराबी बाबा जो खुद तो कोई काम नहीं करते, लेकिन इनके पास ब्रांडेड गाड़ियां हैं। अय्याशी के लिए घर आस्ताने के नाम पर बनाया गया। इसमें बेड, आइस बॉक्स, शराब और फैमिली प्लानिंग अशिया के साथ साथ म्यूजिक के तमाम लवाजमात मौजूद थे। पहले पाखंडी पीर टेलीफोन पर मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को बुलाते हैं, फिर खवातीन को प्राइवेट रिक्शे में नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है, जहां से बाबा जी अपने लफ्जों के जाल में लड़कियों को फंसा लेते हैं और शराब के नशे में धुत शराबी पीर इन्हें हवस का निशाना बनाता है। लेकिन इज्जत, समाज और माशरे के खौफ से हवा की बेटी ने चुप हो जाने में अपनी आफियत जानी। इस बार बाबा ने शिकार का जाल बिछाने की कोशिश की और खुफिया ने बाबा को उसी के जाल में फंसाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। नाज़रीन, खुफिया ने हमेशा कोशिश की है कि माशरे की रहनुमाई की जाए और माशरे में जो फैली बुराइयाँ हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। इस वक्त भी हम ऐसे ही पाखंडी बाबा पे काम करने जा रहे हैं, जो कि अपनी नाज़ेबा हरकत की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत अकायद रखने वाली ख़वातीन या जो मुसीबतों का शिकार होती हैं वो पता नहीं कैसे इसके शिकंजे में आ जाती है। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून यहाँ पर बैठी हुई है। पहले हमें कंप्लेन आई थी, उस कंप्लेन की हमने तस्दीक की, तो उसके बाद जो है अब इन्हें बाबा ने बुलाया है और जो भी बाबा इनसे बातचीत करेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे और इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको बुलाया है बाबा? जी, उन्होंने मुझे आज 11 बजे बुलाया था। पहले यहाँ पे बुलाया उन्होंने कहा और अकेले आइएगा, आके फिर मुझे कॉल कर दिएगा, फिर मैं आपको वहाँ से किसी के भी साथ बुलवा लूँगा, लेकिन जेंट्स को लेके नहीं आइएगा। पहले लड़की ने साइल बनकर फोन किया तो बाबा ने आस्ताने का नहीं बल्कि पख्तून चौक का एड्रेस दिया और कहा कि अकेले आना। अच्छा, वो है ना, वो बिलाल चौरंगी नहीं है? जी जी, मैं वहाँ खड़ी हूँ बिलाल चौरंगी पे। पख्तून चौक है ना, पख्तून चौक? जी जी, वहीं से सीधा इस तरफ आ जाए ना। ये लेडीज को देखते हैं तो सुना है कि ये टेप बजा लेते हैं, जेंट्स को देखते हैं तो फिर ये कवालियाँ लगा देते हैं और इनके हाथ में शराब वगैरह भी सुनी है। इनका बाबा है, शराब तो दीन इस्लाम में हराम है, तो फिर ये इसके साथ कौन सा इलाज कर रहे हैं और किस किस्म के बाबा हैं, तो इनका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह से इस बाबा ने जो है ना वो कभी कहीं बुलाता है, कभी कहीं बुलाता है। क्या है? कौन से शराब का छिड़काव करते हैं खवातीन के चेहरे पे आप? किसी को तो छिड़काव नहीं किया। हाँ? किसी को तो छिड़काव नहीं किया मैंने। फिर क्या करते हैं इसको? मैं इसमें पी रहे थे। अच्छा, बहुत दिन से पी रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं आप? सही, तो ये क्या लोगों का इलाज वगैरह करते हैं आप? क्या करते हैं? लोगों का इलाज। हाँ?
क्या करते हैं? इलाज मिलाज करता हूँ। खड़े हो जाए, खड़े हाँ, क्या करते हैं? लोगों का इलाज करते हैं। जी आगे 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 आगे। बैठने को मुझे बोल रही थी, हाँ। मैंने बोला मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने मुझे वहाँ चौक पे बुलाया, वहाँ से मैं इतनी परेशान होगी, फिर मैं इनके पास पहुंची। फिर कहा आगे कुरंगी आ जाए, फिर मैं यहाँ पर इतनी देर तक वेट करती रही। क्या कर रहे थे ये अभी तो ये आके फिलहाल गाने वाने बजा रही, तो इन्होंने ये बोतल वगैरह निकाली है। आपने पूछा नहीं आप कैसे बाबा हैं? ये बोतल वोतल दो लेडीज को लेके गए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये मुझे नहीं कहाँ पता लेके कहाँ गए थे? लेके गए, मुझे नहीं मालूम। कहाँ लेके गए थे भाई? दो खवातीन को क्या हो गया? क्या देख ले, लर्जा तारी हो चुका है इन पे। ये निकालें, अपने हाथों से निकालें। क्या ये? नहीं, अपने हाथों से निकालें इसको। क्या है ये? शराब बता दें, इससे पहले भी इनके खिलाफ बड़ी कंप्लेंट्स थी। SHO साहब जो थे जो है शाह फैसल के शाह साहब, वो उन्होंने जो है वो पहले इनकी बड़ी सही ठीक ठाक किस्म की दुर्गत बनाई थी। उसके बावजूद बाज नहीं आए। काम करना है 400 PC का, लेकिन इधर से घुमा के उधर से घुमा के उधर से घुमा के करना। ताकत है आपके पास, कौन सा इल्म नहीं, इससे है? कोई ताकत नहीं है। इससे कोई किसी के ऊपर असरत मसरत होता है, अच्छा। उसके लिए मैं काम उसके लिए करता हूँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी लिए जरूरत नहीं पड़ता है, तो मैंने इसे यूज करता हूँ, इस्तेमाल अच्छा, करता हूँ। हमारे मजहब में ये हराम है। बिल्कुल। मुसलमान है आप? बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता है, तो फिर आप एक हराम चीज पी रहे हैं। बस वो एक चीज शुरू से एक आदत थी। दुआ सलाम वालों को आप अपने घर बिठा के शराब पिलाते हैं? हम बिठाते नहीं हैं। शराब तुम ले आना, शराब मैं दे दूंगा। ऐसा कोई नहीं है, हम फैमिली वाले ऐसी गलत बात फैमिली नहीं वाले तो करें। ये क्या है फिर? ये दुनिया पीती है, अगर ये पी रहे तो क्या उसकी खराबी है? अच्छा, तो और ये जो लोगों को साथ में ला रहे हैं, इसमें भी कोई खराबी नहीं इनका है? हमारा कोई वास्ता नहीं आपने इनसे। पूछा नहीं कौन सी लड़कियों को लेकर अपने साथ मैं आए? शाह फैसल गया हुआ था, वहाँ से अभी आए बच्ची को लेके, तो ये अंदर बैठे हुए थे। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि ये एक लड़की को लेकर, और ये आपने खुद इलाज गिलास करते उठा के हैं। रखा है ना? ये इलाज करते हैं, क्या इलाज करते हैं? दम दुरूद का, इसरात का। अच्छा, जी। अरे वाह, ये शराब पीकर, जी, हराम चीज पीकर वो करते हैं। इलाज करते हैं। तो हमारी अवाम वो सिर्फ और सिर्फ किसको पीर मानती है, किसको बड़ा वली मानती है? कि जो उन्हें फौरन माल ज्यादा से ज्यादा कमाने या माल आने वाले वज़ाइफ बता दे, वो बड़ा पीर समझा जाता है। अच्छा, किसी एक का कोई काम किसी के जरिए हो जाता है, वो समझता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, मैंने ऐसे पीर सब पकड़ लिए जिन्होंने मुझे ये छुकारा मारा, मुझे ये फूंक मारी, तो मेरा काम हो गया और मुझ पर धड़ाधड़ पैसों की आमद शुरू हो गई। याद रखिए, पैसों की आमद या पैसे दिलाने वाला कभी आपका पीर नहीं हो सकता। पीर वही होगा जो आपको अल्लाह से मिलाएगा और रसूल से मिलाएगा। पीर वो नहीं कि जो आपकी जेब पर नजर रखा हुआ हो। पीर वो है जो जेब के पीछे दिल पर निगाह रखता हो और वो जानता हो कि इसके दिल में क्या है, इसके दिल पर गुनाहों का मैल चढ़ा हुआ है, मुझे इसके दिल की पाकीज़गी करनी है, इसमें तहारत लानी है, इसको पाक मुनज़्ज़ा और तज़किया करके इसको अल्लाह उसके रसूल से मिलाना है। बाबा ने बर्फ वाले के बराबर में मौजूद एक घर में लड़की को बिठाया, फिर गाड़ी लेकर सीधा आस्थाने पर जा पहुंचा, जहां शराब और दीगर लवाजमात की तैयारी की गई। और फिर लड़की को लेने बाबा जी दोबारा बर्फ वाले के घर आ पहुंचे और एक लम्हा भी जाया किए बगैर खुफिया ने पुलिस की मदद ली, जो आप देखेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। 4-5 चौधरी 5,000 मेरे से खा गया। ये पुराना सामान, पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर, पानी की बॉटल पड़ी हुई है, पिक्चर्स लगी हुई है, पूरा आपका घर सेट है। बोल रहे हैं इस बार शराबी बाबा अपने अज़ाइम में कामयाब ना हुआ, क्योंकि इस बार हवा की बेटी अकेली नहीं थी, बल्कि खुफिया ने बाबा पर अपनी ख्वाबी नजरें गड़ा रखी थी।
सलीम और शराबी बाबा जैसे ही नशे में धुत हुआ और राग पाट करने लगा, खुफिया ने रंगे हाथों इस पाखंडी पीर को पकड़ लिया। यह आस्थाना नहीं बल्कि किसी का घर था, जहां आने वाले साइलिन की मजबूरी और दीन से दूरी भांप के इसे शिकार बनाया जाता था। शराबी पीर से 12 पूछा कि उसका असल आस्थाना कहाँ है, मगर हर बार झूठ बोला कि वो जगह बेच दी गई है वगैरह वगैरह। पीर बाबा के सर पर पड़ी और अहले मोहल्ला ने गवाही दी कि बाबा यहीं पर लड़कियों को हवस का निशाना बनाता है। तो बाबा ने ताला खुद अपने हाथों से तोड़ा और अंदर से बरामद होने वाले शवाहिद होशरुबा थे। औरतों के लिबास, तस्वीर, शराब की बोतलें, ठंडा आइस बॉक्स, सुर्ख बिस्तर और बाबा जी की स्टाइलिश तस्वीर। न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत पामाल करने वाला ये शख्स अब भी अपनी हरकत पर पशेमान न था। कराची का मशहूर सलीम बंगाली उर्फ शराबी बाबा, जो 24 घंटे नशे में धुत रहता है, ये लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अमलियात का झांसा देकर अपने हवस के अड्डे पर ले जाता है। 2 लेडीज को लेके गए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए, मुझे नहीं मालूम। इस शराबी बाबा के पास ब्रांड न्यू चमचमाती गाड़ियां मौजूद थीं। आस्ताने में सुर्ख बेड बनाया गया था और शराब की बदबू पूरे आस्ताने में फैली हुई थी। एक तो इनके पास इतनी शदीद इनके मुंह से स्मेल आ रही है। ये शख्स शराब में डूबकर कौन सा अमल कर रहा था कि इसे इल्म ही ना हो सका कि खुफिया आज इस पाखंडी आमिल के तमाम हथकंडे अवाम के सामने ले आएगा। आ चुके हैं ये बाबा जी। अब ये देखें अपने हाथों से ताला तोड़ रहे हैं क्योंकि ड्रामे कर रहे हैं कि चाबी खो गई है। कभी कहते हैं कि मकान बेच दिया मैंने किसी को, कभी कुछ कभी कुछ, तो खुद अपने हाथों से खोल रहे हैं और अंदर जाके अपना सोकर जो इनका आस्थाना बना है वो ये दिखाएंगे। तख्त बना हुआ है आपका, क्या है ये? कुर्सी। आपकी कुर्सी है? अच्छा, ये क्या पहन के बैठे में? मैं उम्र में गया हूँ तो वहाँ से आने के बाद। हाँ? उम्र में गया तो फिर आने के बाद। उम्रे पे गए थे, सही सही सही। बच्चे को छोड़ दीजिए। ये कौन है भाई? ये बीमार आदमी होगी। ये बीमार आदमी है? तो इसको तो आपने आधा बीमार खुद बना दिया है, देखें जरा। अब ये लड़कियां कौन है? ये लड़की मरीज थी। अच्छा, क्या इलाज किया आपने इनका? असरात थे। ये कौन है? एक तो इनके पास इतनी शदीद इनके मुंह से स्मेल आ रही है शराब। ये इतनी तस्वीर इधर आ जाए जरा, ये इतनी तस्वीरें क्यों निकल रही हैं यहाँ से? ये तस्वीर इसके लिए उसमें दम दुरुस्त करता हूँ, उसमें पढ़ाई चढ़ाई करता हूँ। यहाँ पे भी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे भी तस्वीर लगाई हुई है अपनी। ये लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज लिखी हुई है। अच्छा, कपड़े किसके हैं ये? बेगम के? आप तो कह रहे हैं मैं तो यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ। वो बेगम कपड़े ले गए, पुराना कुछ सामान ले गए थे। ये पुराना सामान, पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पर, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई है, पिक्चर्स लगी हुई है, पूरा आपका घर सेट है। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, नीचे देखा नहीं आपने? चले जी, आप ये आपको देखें, खुद फैसला करें कि मतलब ऐसे कैसे किसी का जो है ये इलाज करते हैं कुरानी आयात पढ़ के, कि खुद पहले जो है वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, गाने इन्होंने चलाए हुए होते हैं, यहाँ से लोगों की इतनी सारी पिक्चर्स निकली हैं जिनके पीछे उनके नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं कौन सा उन पर जादू करते हैं, कौन सा सफली इल्म करते हैं, कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए अक्ल को हाथ पाओ, अक्ल को होश के नाखून लें। देखें कि ये जितने डब्बा पीर बैठे हैं, मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूँ। जो वाकई हकीकी पीर हैं, जो वाकई शरई पीर हैं, वो वाकई अल्लाह से उसके रसूल से मिलाते हैं। लेकिन ये लोग छुपे हुए हैं, इनकी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि हम जाहिर हो जाएं। लेकिन जो ये टपा पीर किस्म के लोग होते हैं, ये जाहिर, ये इनसे आप तहारत के मसाइल पूछ रहे हैं। आप इनसे पूछें वुज़ू के फर्ज कितने हैं, गुस्ल के फर्ज कितने हैं, कभी इन्होंने किया हो तो जो है ना इनको पता हो। जो नाज़ेबा चीजें आपकी कबर्ड से मिल रही हैं, क्या बोलेंगे उसके हवाले से? बताएं जल्दी। अच्छा, क्या माफी मांग के रखता है? मांगे अल्लाह से माफी मांगे। बस आइंदा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगी।
अपने मुंह से खुद बता दें आप क्या गलत काम करते हैं। जो मैं गलतियाँ किया और गलतियाँ किया है उसकी सजा मिल गई मेरे को। जो मिल गई, फौरन मिल गई आपको सजा। गलतियाँ क्या करते थे ये बताएं। शराब पीता हूँ और ये औरतों की मसला है, ये मुझसे ये गलती हुई और ये मैं औरतों का क्या मसला है ये बताएं। बस औरतों से जो बातचीत करता हूँ वो औरतों को बुला। तो अच्छा एक भी बताएं, क्योंकि ये आपके पास जितने भी लोग भेजे आपने उन सबको ये बोला कि जेंट्स के साथ नहीं आना, लेडीज अकेली आना। क्यों अकेले आने के लिए नहीं बोला मैंने किसी। फिर क्या बोलते हैं भैया? आपने यही बोला कि अकेली आइएगा, किसी जेंट्स के साथ नहीं आइएगा आप। हाँ तो हमने तो जब आपको पकड़ा है तब आपके हाथ में ग्लास भी था, ठीक है। अब मैं क्या क्या बोलूँ ना, मतलब आपको तो शर्म है नहीं, ठीक है। कुछ बातें रहने दें, ना सुनने वाले बर्दाश्त कर सकेंगे ना मैं बोल पाऊंगी। ये जितने जाली आमिल होते हैं इनमें से कभी आपने किसी के मुंह से सुना कि भैया आप ये अमल कर लो आप ये कब्र रोशन हो जाएगी, भैया आप ये अमल कर लो आप ईमान सलामत कब्र में ले जाओगे। अरे भैया कोई ऐसा अमल कर लो कि जिससे आप अपना ईमान सलामत कब्र के अंदर ले जाओ। यकीनन ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी। आस पास के अहले मोहल्ला यहाँ मौजूद है, सर इनसे बात करते हैं आप। हाँ बाबा जी, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है? सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। 4-5 औरतें 5,000 मेरे से खा गया। आपसे भी खा गया? हाँ मेरे भी खा गया। या 5,000 क्या बोला कि आपकी इलाज करूंगा? ये मेरे पैरों से सेक निकलता था। बड़े बड़े आलम आते हैं, आज आपको पता लगा क्या किसने कुत्ता छोड़ा ना बिल्ला छोड़ा, हलाल कर करके सबके ऊपर छोड़ रहा है। लड़कियाँ आती हैं, शराब पीता है, नाश्ता है। आप लोग बोलते नहीं कि भाई हमारे घर में अरे भाई कहा है बोला है, सब कुछ बोला है, फिर सब कुछ बोला कि और मिलके काम कर जाता है उधर को ये बेटी का न रखना। इसी बात पे मेरे से हुई, ये हम बोले कि इसी बात पे हुई मेरी, इसी बात पे मारा बहुत तंग थे हम तो। अल्लाह से दुआ करते थे कि किस दिन हो तो इसका काला मुंह हो यहाँ से। इस तरह के नासूर पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गली कूचों में मौजूद हैं, जो अपनी दुकानें चमकाने के लिए लोगों के अकायद खराब कर रहे हैं। मरीर सऊदाबाद में मौजूद एक पाखंडी पीर के बुलंदोबांग दावे, जिसने बस बॉडी मेकर से लोहे की चादर की बड़ी बड़ी पगड़ियां बनवा डाली और दावे करने लगा कि इसको बिशारत होती है, नाउजुबिल्लाह उसे वही आई है। यहाँ बुजुर्गाने दीन की बैठक होती है और यहाँ आस्थाने में मजार नुमा चौकियां बना डाली। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि बाबा की असल करामात इंजेक्शन लगाना है, जिसे उन्होंने डोज का नाम दिया है। इस बाबा की नफ्सियाती बातें शिर्क और बिद्दत से भरपूर ऐसे नासूरों को खुफिया करेगा बेनकाब, मगर इस ब्रेक के बाद। इंजेक्शन नहीं लगाती, रूहानी डोज होती है। अच्छा, रूहानी डोज। मेरी बहन जिनकी जगह थी। किस बुनियाद पे इशारे हो गए? आप वली अल्लाह है, पैगंबर है। अल्लाह बेगैर जानता मैं नाउजुबिल्लाह। ये बातें कैसे कर रहे हैं आप बताएं? चले आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम ले रहे हैं, तो वापस चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले अब जिस चीज का जवाब नहीं आएगा वो अल्लाह। ये भाई कह रहे हैं इशारे मिले, यहाँ हमने वो निकाल दी। अच्छा वो आप सुने, आप मैं आपसे बात नहीं करी, आपसे यहाँ पर जब आपको इशारे मिले और आपने कब्रें निकाली, वो कब्रें खत्म क्यों की थे? शरई मामला आ गया था, शरई मामला आ गया था। उंगलियां और सेहती गलत फहमियां पैदा हुई थी, इस तरह ठंडे कर दिए। आज यहाँ पे उनके नाम की जानमत है, वही हथियार बैठ के काम कर रही है। ये ताज मुबारक रखे हुए हैं। ताज मुबारक है मगली शरीफ वालों को अब्दुल्ला शाह साबिर रहमतुल्लाह का उलमा कराम यहाँ के बयान देके गए। नाम ले लेके कह रहे हैं ऐसे। मेरी पकड़ है, मेरी पकड़ है। नहीं, ये बाखुदा मेरे पास नहीं है। इंजेक्शन निकाले मेरे पास नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन सिलसिला खत्म कर दिया है। रूहानी डोज देते थे। वो भी आपको बिशारत हो गई इसकी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिला। नहीं, अल्लाह की तरफ से मिला। नहीं, अल्लाह की तरफ से मिला। अच्छा एक बात सुने। अच्छा क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से क्या मिला? मैं आपके सामने हूँ। अल्लाह की तरफ से क्या मिला? जिसको दम करता अल्लाह पाक शिफा देता है। अच्छा, हम दुआ करते हैं शिफा देने वाला अल्लाह की। कहा मैंने वो बंद कर दिया, क्या क्यों बंद कर दिया? कैसे शुरू कर दिया और कैसे बंद कर दिया? जैसे सरकार का इशारा होता है शुरू करते हैं, वो इशारा देते, मना कर देते। कैसे होता है?
ये शर्तें होती हैं। अच्छा, बाद में सरकार आवाज दे देते, आवाज आती कानून में। अच्छा, क्या आवाज आती है? जब आती है तो बता देते, नहीं आती तो कैसे बता? आवाज देके नहीं बताया था कि आज तो मीडिया वाले आने वाले हैं? वैसे अलर्ट तो आप हो गए थे। नहीं, आपने ये जो सिलसिला, ये आता ना 40 साल पुराना है। अच्छा, ये आज का नहीं है। आपने ये सिलसिला कब से शुरू कर दिया? जब से अल्लाह ने नवाज दिया। आपका कुछ अर्से पहले तो मैं क्या बताऊं क्या काम थे आपके? मेरी बहन, ठीक है, ये तो अल्लाह ही जानता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, परचून की दुकान थी और इसके अलावा आप क्या पीते पिलाते थे? ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले। ये मेरा नहीं। ठीक, ये निकाले। ये है कुरान पाक की कसम, ये मेरा नहीं। तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह। मैं इतनी बड़ी कसम खा रहा हूँ, इसका बाखुदा ये मेरा नहीं। कुरान पाक की कसम, ये मेरा नहीं। तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह। मैं इतनी बड़ी कसम खा रहा हूँ, इसका बाखुदा ये मेरा नहीं। खुदा की कसम, ये मैं, अगर मैं झूठा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो रोज़े महशर मेरी पकड़। तो किसका है? नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। ये बैग किसका है? ये अल्लाह मेरा जानते बाप। ये बैग मेरा, कुरान की कसम, ये मेरा नहीं है। अगर वाकई कोई निगाह वाला है जिसको मुराकबा करना आता है, वो यहाँ खड़े होकर मुराकबा करे। मुराकबा करने के बाद जब सरकार से लिंक करेगा, उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतनी बड़ी बात ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं सुना रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, छठा कलमा नहीं आता, 30 कलमा तक आता है। क्योंकि मैं इतना बीमार हूँ, पढ़ाई हासिल नहीं कर सका मेरी बहन। यहाँ आप लोगों का इलाज करते हैं, तो उसी में तो आपको बता रहा हूँ ये बात। आपको इतनी विलायत और पता नहीं क्या क्या मिल गया। आप मेरी हिस्ट्री पूरी सुनी जा रही हो, आप अपनी कह रही हो। में आपको याद नहीं है? बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल कय्यूम ला ताखुज़ु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन बिमा शाअ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़े वाशगाफ अल्फाज में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। मदद लेनी है तो अल्लाह की फर्ज की भी नमाज से और सब्र से मदद मांगो। किसी मसलक या फ़िक़्ह की बात नहीं, बुजुर्गाने दीन के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, छवि या तख्त बनाना और ये बातें करना कि बुजुर्गाने दीन की हाजिरी इस 100 गज के मकान के अंदर होती है और फिर इस शख्स का इंजेक्शन में रूहानी डोज भर भर के लोगों को लगाना अजीब सी बात लग रही थी। इस शख्स को ना कलमे आते हैं, ना दुआए कुनूत, ना आयतुल कुर्सी, यहाँ तक कि इस शख्स ने कुरान मजीद तक नहीं पढ़ा, फिर भी इस तरह की बातें। ये शख्स पहले परचून की दुकान चलाता था, फिर तबीयत खराब हुई और फिर नया कारोबार शुरू कर दिया। जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंद कमाते रहेंगे। यहाँ पानी की बोतल 120 रुपए की है और बाकी पैसे शिकार के हिसाब से लिए जाते हैं। ये शख्स सिर्फ बहरूप है या नफ्सियाती, लेकिन इसने मुरीदैन को नफ्सियाती बना रखा है, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। से चौकिया बनाकर हाजिरी करवाने के दावेदार इस शख्स का दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अहले सुन्नत के उलमा इकराम इस तरह की शिर्क और बिद्दत के बारे में क्या कहते हैं? इस पाखंडी के तमाम तर ड्रामे, कलमात और खुसूसन ये रूहानी डोज वाले इंजेक्शन और शजरे नसब तब्दील करना, ऐसा लग रहा था यहाँ पर बैठे लोग भी जहनी मफलूज हो चुके हैं। गद्दी शरीफ है, किस चीज की गद्दी? शेरू बाबा की। कौन शेरू बाबा? इनको हमसे में मदार है। अच्छा, शेरू बाबा की भी आपको बताओ। शेरू बाबा और ये क्या बनाया हुआ आपने? बैठी रास्ता नहीं, ताज मुबारक की जानवर भी अच्छी भी है। शहंशाह इकबाल शहीद कौन है ये? तो उन्हीं का तो आपको जो लहद का बात कर रही हूँ ना, पहले उन्हीं की लहद बनाई थी। तुम क्या तो कैसे बना दिया आपने किसी की भी लहद? इनकी लहद तो अपनी जगह पे होगी ना। किसी टाइम पे ये कब्रिस्तान हुआ करता था मेरी बहन, जो सरकारों ने दिया। अगर आप इतनी बात कर रही है, ये आप जिनका भी कह रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन बात कर रही है ना। एक मिनट,
चीफ हैं, नहीं नहीं मुझे ठीक, भी चले जितना आता है। चले बोले। जिनका भी आप कह रहे हैं इनकी अपनी भी कहीं कबर होगी ना। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। तो आपको कहाँ से इशारा आ गया और आपने यहाँ बना दी? सरकार लोग बार बार दिखा रहे हैं मेरे घर का हिस्सा, तो हम क्या कर सकते हैं? चले भाई, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है ना, अगर वाकई कोई मुराकबा करना जानता है, ये आप बात बता चुके हैं, आप बार बार तो मैं बता रहा हूँ ना। एक हाथ में ग्लव्स पहने हुए, एक में नहीं पहने हुए। इसीलिए हाथ इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट, ये बैग किसका है? ये बैग तो मेरा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने एडिटर साहब से, वो दोबारा सुनवाएं। जब ये डिनाई कर रहे थे मेरा बैग नहीं, इंजेक्शन की बात की थी। नहीं भाई ये मेरा नहीं है। ये बैग किसका है? ये अल्लाह बेरा जानते बाप, ये बैग मेरा कुरान की कसम ये मेरा नहीं है। नहीं भाई ये मेरा नहीं है। ये बैग किसका है? ये अल्लाह बेरा जानते बाप, ये बैग मेरा कुरान की कसम ये मेरा नहीं है। कितने पैसे लेते हैं? बताता हूँ 50, 70, 120। वो क्या बनाया हुआ है आपने? क्या चीज? चौकी मुबारक किस चीज की चौकी है ये? जाने वाले पीछे ना बंगली वालों की, आपको क्या बता रहे क्या हैं? लिखा हुआ है इन्होंने? आप ये नाम पढ़ के बताएं मुझे। सैयदा फातिमा शाह कलंदरी रहमतुल्लाह। ये देखें इन्होंने इस तरीके से चौकियां बना के ये नाम। नहीं मेरी बहन, कोई मुराकबा करे, आप इतनी बड़ी बातें नहीं करें। मैं नहीं कर रही, आप कर रहे तो हैं। ये तो है, मुराकबा करें ना। आपको मुराकबा था, आपको रूहानियत का पता है तो मुराकबा करो। आप लोग ऑनलाइन कह रहा हूँ, अगर कोई रूहानियत को जानते हो तो मुराकबा करें ना। क्यों नहीं करा कोई मुराकबा आगे? ये इन्होंने और एक और चौकी बनाई हुई है, वो है तो दो जाने वाली पीछे नहीं ना, वो दूसरी सब आपके सामने कोई छुपा थोड़ी है। दूसरी चौकी किस चीज की है? ये भी लेडीज की है। ये कौन है? ये कौन है? मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? आप बताएं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं हुई। सैयदा खदीजा कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह। मेरी बहन की ज़ियारतें होती हैं, इनको बिशारत होती है, काम करते हैं लोग। किस चीज की शिकायत? तो आपके सामने तो है। इंजेक्शन लगाते हैं तो पूछो, शिफा नहीं होती? लगाता हूँ, शिफा नहीं होती। आपने कहा कि मैंने ये सिलसिला छोड़ दिया। हाँ, किसको? क्यों छोड़? सरकार का इशारा हुआ। अच्छा, पहले शिफा हो रही थी, फिर सरकार का। नहीं तो रूहानी तौर पे भी काम कर। असल में जिसको रूहानी काम कहते हैं ना, उसमें आप ये देख लें, ये कितने कुज्जती हैं, कितने बहसी हैं, कितनी बहस कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि ये बैग मेरा नहीं है, फिर इन्होंने बाद में मान लिया कि बैग मेरा है। ये जो आपने जितनी भी ये शबी या गद्दी मुबारक बनाई हुई, आपको कोई इजाजत है इसकी? ठीक है, कोई इजाजत है इसकी? तो मेरी बहन, मेरा घर है, मैं वलियों के नाम की गद्दी लगा रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? अगर किसी को शिफा हो रही है, क्या बुराई है? या जिस कारोबार कर रहे हैं, आप बात तो करिए। इजाजत है? कौन करते हैं? आता ना उनका ही है। जो अंदर आपने बनाया हुआ खवातीन का भी चौकियां बनाई हुई है यहाँ, ये जो जिनकी बनाई हुई है, सबको ऑन कर रहे हैं। मतलब ऑन करने का मतलब क्या पूछे? आप ये मान रहे हैं कि ऐसा सब कुछ है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है ना। मैं तो कह रहा हूँ रूहानियत, आप मरीजों से पूछे ना। बेसिकली ये महकमा औकाफ का काम है कि इस तरह के पाखंडी और ड्रामे करने वाले जो तमाम बाबा हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करें। कोई भी घर से उठेगा जिसको सबसे पहले कलमे नहीं पता होंगे, जो नमाज में दुआ क़ुनूत नहीं पड़ेगा, वो अल्लाह का सिलसिला यहाँ पे शुरू करके बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लोगों की शबी या गद्दियाँ बनाकर किस तरीके से जो है वो गलत अकायद को फ़रोग़ देगा और इस तरीके से काम करेगा, मेरी समझ से तो बालातर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। बदकिस्मती से आज जोहला का एक टोला निकला है और अपने आप को पीर, फकीर और ना जाने अपने आप को क्या क्या कहकर वलियों से अपनी निस्बत जाहिर करके उन्हीं वलियों की दी हुई तालीम को पामाल करता है। औलिया किराम का क्या तालीम थी? यही ना, अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके रसूल से इश्क करो, और उसके बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह के बंदों से, और उनके लिए आसानियाँ पैदा करो। ये आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, ये ऐसा इंजेक्शन लेकर आए जिसके अंदर रूहानी तौर पर ताकत आ गई। और यूँ रख के मैं हैरान हूँ कि लोग वहाँ पर मौजूद लोग उसकी इस खुराफात को करामत समझ रहे हैं। यार खाली इंजेक्शन लेके यूँ हाथ में लगा देना कि इसमें डोज आ गया, रूहानी डोज, और इसमें मैंने इसको मुंतकिल कर दिया। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक बच्चा भी देखेगा इस बात पर हंसेगा, लेकिन वहाँ मौजूद बड़े बड़े
बाशऊर लोग या बड़े अक्लमंद लोग वहाँ मौजूद, और सबसे ज्यादा खवातीन मेरी अपनी बहनों से हाथ जोड़कर इल्तमास है, खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने माल की हिफाजत करें, और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत की हिफाजत करें। क्यों जा जा करके नामहरमात के सामने बैठती हैं, क्यों जा जा करके उनसे जो है ना अपने ईमान को खराब करती हैं, अपनी इज्जत को खराब करती हैं, सिर्फ इसलिए कि जी ये बाबा हमें कोई 2-4 टके दे देगा। अरे इस बाबे के पास कुछ पैसा होता तो ये अपना आस्ताना लगा कर क्यों बैठा हुआ होता? जरा सोचिए तो सही, ये तो खुद आपके पैसों के ऊपर नजर रख के बैठा है। हाँ जी हम पैसे नहीं लेते, साथ में चंदा बॉक्स रखा हुआ होता है जी, नजर न्याज क्या नजर हुसैन और ये डाल दो जी, नजर अल्लाह और नजर हुसैन डाल दो जी। अरे क्यों डाल दो, क्या है तुम्हें, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं, तो फिर तुम क्यों पैसा मांग रहे हो? डब्बा तुमने क्यों रखा हुआ चंदा बेटी यहाँ पर? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का प्रोग्राम सिर्फ शऊर की बेदारी है। इस तरह के पाखंडी पीर लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं और खवातीन इनका सबसे बड़ा हदफ है। खुदारा अपनी इज्जतों की हिफाजत कीजिए इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।